इलेक्शन कब होंगे? हुकूमती वज़रा भी कयास अरैया करने लगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवंबर में इंतखाबात की तारीख दे दी। कहा कि कोई नई हल्का बंदियां नहीं हो रही, इलेक्शन में सिर्फ 1 से 2 माह ताख़ीर हो सकती है। इधर वज़ीर दाखिला ने 2024 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहा 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी मुशावरत जारी। उम्मीद है जल्द निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दी में इजाफा दहशतगर्दों की मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने की बेसूद कोशिश है। दहशतगर्दों के पास रियासत के रिट के सामने सर तस्लीम कम करने के सिवा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीखी ग्रैंड जलवे में खसूसी शिरकत की। पाक सर जमीन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद को 7 अगस्त 1958 में लक्ष्मीपुर में भारतीय फौज के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। 8 अगस्त को अपनी जान खानी के हकीकी के सुपुर्द कर दी। लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की टंडुवाला यार आमर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के इहाते में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार टंडुवाला यार का भी दौरा किया और बुकला बरादरी के मसाइल सुने। सेशन चर्च, लाइब्रेरी और डिस्ट्रिक्ट बार के तामीराती काम से मुतालिक शिकायत फौरी हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि मुआशरे से आलूदगी के खात्मे के लिए पौधा अहम किरदार अदा करता है। आज हर तरफ आलूदगी का समा है। हम सबको चाहिए कि हम अपने अपने इलाकों घरों को ग्रीन बनाने के लिए शजरकारी मुहिम के जरिए पौधे लगाएं। कराची में कट के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 बच्चे, एक खातून शामिल, 16 अफराद शदीद जख्मी। हादसा MD नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया। जख्मियों को आवासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया में ट्रैफिक हादसा, खानेवाल रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त अहसन, सलीमा बीबी, नसीम बीबी के नामों से हो गई। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कमेर शरीफ में आरिफ वाला रोड पर मुसाफिर बस ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल जाँ बहक, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। चौकी शीरी मोड़ की पुलिस वैन मामूल की गश्त पर थी कि हादसा पेश आया। जाँ बहक एहलकार की शनाख्त इश्तियाक के नाम से हो गई। जख्मियों में ASI मिर्जा औरंगजेब और ड्राइवर मलिक मकसूद शामिल।
शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तैयब दिनवार क्रिकेट गैंग का सरगना 3 साथियों समेत पकड़ा गया। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 5 लाख नकदी और असलहा बरामद। मुलजिमान से डकैती समेत 10 वारदातों का एतराफ। डकैत गैंग इलाके में खौफ की लामत बना हुआ था। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जड़ावाला के इलाके से गिरफ्तार किया गया। कच्चे के डाकू सिंध पंजाब पुलिस के लिए दर्द सर। डाकुओं का कश्मोर के सोलंगी मोहल्ला से अगवा होने वाले 4 साल अहमद के वरसा को टेलीफोन बाजियाबी के लिए तावान की भारी रकम मांगी। तावान की रकम का बंदोबस्त करो वरना सख्त नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। डाकुओं की धमकी। मुखवी बच्चे के वरसा शदीद परेशान। कहा तो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है, तावान की रकम कहाँ से अदा करे। और समारोह के नवाही इलाके बिरोही गोट में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 2 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मरने वाले की शिनाख्त बशीर उर्फ बाबू के नाम से हो गई। मकतूल के भाई का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, भाई बच्चों का पेट पालने के लिए बिरयानी का ठेला चलाया करता था। समारोह पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल खान और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि झंग में पुलिस मुहाफिजों के हाथों डॉक्टर्स के अगवा के बाद कत्ल का ये मामला है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पताल बंद है। आरपीओ फैसलाबाद झंग पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल गुआस की रिपोर्ट पे। चंद रोज कबल जंग में एक दिलखराश वाक़ा पेश आया है। जंग पुलिस के हाथों से 4 दिन कबल डॉक्टर उमर रफीक पर वहशियाना तशद्दुद करके बेगुनाह डॉक्टर को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया था, जिस पर पीएमए के सदर डॉक्टर एजाज सुल्तान के हुक्म पर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। डीएच के अस्पताल की इमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिया गया। इस मौके पर तमाम सीनियर डॉक्टर्स के अलावा सिविल सोसाइटी, वोकल बिरादरी, ताजिर बिरादरी और मीडिया के लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बने। एहतजाज में मकतूल की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत भी की गई। डॉक्टर बिरादरी ने मकतूल की फैमिली को यकीन दहानी कराई कि हर मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। हम सब के लिए बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारा एक कलीग था और हम उसे बचा न सके। वो 3 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। वही पुलिस जो हमारी हिफाजत के लिए तैनात थी वही उसके कातिल बन गए। उसकी फैमिली, उसके बच्चा, उसकी बीवी, ये सब इंतहाई इस टाइम परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इन लोगों की कोई दाद रसी की जाए और जो कातिल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। डॉक्टर्स की हड़ताल के मौके पर आरपी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और डीपीओ मलक तारिक महबूब ने मकतूल के घर जाकर इज़हार अफसोस और मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का वादा भी किया है। डॉक्टर के केस में जब तक डॉक्टर के मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतब की कोई कमी नहीं। कुछ साजिशी माफिया किताबों की कमी का हवाला देकर इदारे को बदनाम कर रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आगा सुहेल अहमद का कहना था कि टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो शहीद बेनजीर भुट्टो के ख्वाबों की ताबीर करते हुए प्राइमरी से मैट्रिक तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त किताबें फ्राहम कर रहा है।
محکمہ تعلیم کے مطابق ذمہ داروں کو مطلوبہ کتابیں دی گئی ہیں۔ تعطیلات کے دوران ضلع اور تعلقہ کی سطح پر ان کو گوداموں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے مکمل ہونے میں 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں نصابی کتب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ سازشی مافیا کتابوں کی کمی کا حوالہ دے کر ادارے کو بدنام کر رہی ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر آغا سہیل احمد کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹ بک بورڈ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو شہید بے نظیر بھٹو کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے پرائمری سے میٹرک تک سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے ہر بچے کو مفت کتابیں فراہم کر رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کو مطلوبہ کتابیں دی گئی۔ تعطیلات کے دوران ضلع اور تعلقہ کے سطح پر ان کو گوداموں تک پہنچایا گیا ہے۔ اسے مکمل ہونے میں 15 سے 20 دن لگ سکتے ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ انتظامیہ پر کتابوں کی عدم دستیابی کا الزام لگایا جا رہا ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہری پور میں خصوصی سیل برائے نیوٹریشن اور یونیسیف کے تعاون سے بچوں کی ماں کا دودھ پلانے کے حوالے سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہم پورا ماہ جاری رہے گی۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سید ناصر شاہ نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے راشد محمود۔ ضلعی ہیلتھ افیسر خصوصی سیل برائے نیوٹریشن اور یونیسیف کے تعاون سے بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے حوالے سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی سطح پر بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کی افادیت سے متعلق آگاہی کا ہفتہ ہر سال 1 اگست سے 7 اگست تک منایا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پورا مہینہ اس آگاہی مہم کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں معاون خصوصی برائے ضلعی ہیلتھ افیسر ڈاکٹر سید ناصر شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر کا کہنا تھا یہ ایک ہفتے سے یہ پورا ایک ہفتہ مناتے ہیں، یعنی 1 اگست سے لے کے 7 اگست تک ہم اس کو بریسٹ فیڈنگ ویک مناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایسی قرآنی الفاظ بھی نہیں ہے، پورا مہینہ ہم یہ سلسلہ چلاتے رہتے ہیں۔ جس طرح ورلڈ ٹی بی ڈے ہوتا ہے 24 مارچ، جس طرح ورلڈ واٹر ڈے ہوتا ہے 22 مارچ، اسی طرح ہمارا یہ ورلڈ بیسٹ فیڈنگ ویک جو ہے وہ ایک 1 اگست سے لے کے 7 اگست تک اس کو ایک پورا ہفتے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس کی افادیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ سارا حسن، یہ ساری رونقیں میری ماؤں کی وجہ سے ہے، میری بہنوں کی وجہ سے ہے، میری بیٹیوں کی وجہ سے ہے۔ اور ہم بھی اس روسٹم پہ جو میں کھڑا ہوں یا میرے ساتھی جتنے بھی میلز ممبرز ہیں، آپ ہی کی پروڈکشن ہے، آپ ہی کی پیداوار ہیں، اور ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تقریب سے ڈاکٹر عمران کوارڈینیٹر نیشنل پروگرام بے نظیر نشو و نما پروگرام سے انعام الرحمان و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر عمران خان نے خطاب میں کہا کہ ماں کا دودھ ہر لحاظ سے بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جلد از جلد ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ جبکہ انعام الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ مائیں اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں، جس کے لیے ویکسینیشن کارڈ اور بچے کا بے فارم ضروری ہے۔ تقریب میں ایڈیشنل ہیلتھ افیسر ڈاکٹر شیر بہادر، ڈاکٹر اسد محمود، ڈاکٹر ہادی رضا، ڈاکٹر نازنین عمران، محمد ولید، لیڈی ہیلتھ ورکرز و سپروائزر نے کثیر تعداد معاشی بحران ہو یا سیاسی یا مہنگائی کا ہو طوفان، پاکستانی شاہین حب الوطنی کے جذبے سے سرشار۔ جشن آزادی ہر سال ملی جوش و جذبے سے ہی مناتے ہیں کیونکہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جشن آزادی کی تیاریوں پر دیکھتے ہیں سید رسول مدنی کی خصوصی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار اور ملی نغموں کی گوئی نے پورے شہر کو اپنے سحر میں لپیٹ لیا۔ بری معیشت ہو یا سیاسی بحران، مہنگائی کا طوفان ہو یا ہر ایک پریشان، پاکستانی قوم اپنی آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بہت ہمارا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ اس دن ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے تھے، ایک آزاد ریاست کے طور پر پاکستان اس دنیا پہ ہمارے وجود میں آیا تھا۔ بالکل منانی چاہیے، کیوں نہیں منانی چاہیے۔ اور ایز اے پاکستانی میں تمام پاکستانی بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اچھے طریقے سے منائیں۔ شہر میں جگہ جگہ جشن آزادی کی مناسبت سے پاکستانی پرچم، بیجز، ٹوپیاں، چوڑیاں، سوٹ، باجے اور دیگر ساز و سامان کے اسٹال سجا دیے گئے ہیں، جن پر پاکستانی شائنوں کی جانب سے خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مہنگائی تو لازمی ہے، لیکن اب جشن آزادی بھی تو منانا ہے کیونکہ بچے یہی چاہتے ہیں۔ ایک ایونٹ ہے پاکستان آزادی کا تو وہ لازمی میرے خیال میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو کم از کم یاد رکھنا چاہیے نا۔ اور یہ 14 اگست ہوتا ہے جس میں ہم یکجہتی بھی کرتے ہیں، اس میں ہم جشن بھی مناتے ہیں، اسی لیے مناتے ہیں کہ ہمارا آبا و اجداد نے جو ہندوستان اور پاکستان جب تقسیم ہوا،
अपनी कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को आज़ादी इस मुल्क के लिए हासिल की। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब हुबुल वतनी के जज्बे से सरशार, सब काम छोड़कर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले परवान चढ़ने वाले ये पाकिस्तानी फूल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर ये साबित करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल बदरी। साधु बेला सखर बैराज लैंसडाउन ब्रिज लोगों की दिलचस्पी का मरकज है। चेयरमैन सखर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमील हैदर शाह ने लब मेहरान से लैंसडाउन ब्रिज तक फेरी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सैयद कमील हैदर शाह का कहना था कि फेरी सर्विस से शहरियों को तफरीह के मौके मुयसर होंगे। दरियाए सिंध के दोनों तरफ तारीखी मकामात, खूबसूरत नज़ारों से शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तफरीह के साथ साथ सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। फेरी सर्विस हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमेर शरीफ में आरिफ वाला रोड पर मुसाफिर बस ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल जाबहक 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। चौकी शेरी मोड़ की पुलिस वैन मामूल की गश्त पर थी कि हादसा पेश आ गया। जाबहक अहलकार की शनाख्त इश्तियाक के नाम से हो गई। जख्मियों में ASI मिर्जा, औरंगजेब और ड्राइवर मलिक मकसूद शामिल है। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुसाफिर बस ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल जाबहक हो गया, 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। चौकी शेरी मोड़ की पुलिस वैन मामूल की गश्त पर थी कि हादसा पेश आया। जाबहक अहलकार की शनाख्त इश्तियाक के नाम से हो गई। जख्मियों में ASI मिर्जा, औरंगजेब और ड्राइवर मलिक मकसूद शामिल हैं। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गढ़ा मोड़ के रेस्क्यू सेंटर में अमले और एम्बुलेंस का फुकदान है। सिर्फ 1 एम्बुलेंस और 2 से 3 रेस्क्यू एहलकार तैनात हैं। शहरियों को बर वक्त इमरजेंसी सहूलियात न मिलने पर कई कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। मजीद जानते हैं राना इकराम शाहिद की रिपोर्ट में। हजारों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल शहर गढ़ा मोड़ के लिए कायम किया गया रेस्क्यू स्टेशन एहलकारों और एम्बुलेंसेज की कमी का शिकार हो गया। एम्बुलेंस 1 और एहलकारों की तादाद 2 से 3 होने की वजह से इमरजेंसी मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान पैदा हो चुका है। रेस्क्यू स्टेशन गढ़ा मोड़ की इकलौती एम्बुलेंस अपने एहलकारों को साथ लेकर जब किसी मरीज को इमरजेंसी के लिए DHQ वेहाड़ी या निश्तर मुल्तान रेफर करने जाती है तो 6 से 8 घंटे का गैप पड़ जाता है। इस 6 से 8 घंटे के गैप के दौरान अगर कोई हादसाती सूरत हाल पैदा हो जाए तो इससे निपटने के लिए शहरियों को अपनी मदद आपका सहारा लेना पड़ता है, जो कि काफी दुश्वार गुजार होता है और इसी दौरान कई कीमती जानें भी जाया हो जाती हैं। गढ़ा मोड़ के शहरियों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने DC वेहाड़ी और EDO हेल्थ समेत तमाम अरबाबे इख्तियार से फौरी नोटिस लेकर रेस्क्यू सेंटर गढ़ा मोड़ में मजीद अमले की तैनाती और एम्बुलेंसेज की तादाद बढ़ाने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना इकराम। मरकज अहले सुन्नत दारुल उलूम फैजान पंजतन पाक मुस्तफाबाद में महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इनेकाद किया गया। सदारत पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी ने की, जबकि पीर सैयद मनशा अब्बास बुखारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में उलमाए कराम, नातवा हजरत के अलावा सियासी और समाजी जमातों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफाबाद में मरकज अहले सुन्नत दारुल उलूम फैजान पंजतन पाक में पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी की ज़ेर सदारत महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। पीर सैयद मनशा अब्बास बुखारी, पीर मोहम्मद इलियास कादरी अल मारूफ बाबा जी सरकार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हजरत मौलाना काजी अहमद हसन चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल और असहाबा के साथ हक की खातिर जाम शहादत नोश किया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों ने साबित कर दिया कि यकीन और मकसद नेक हो तो राह हक में आने वाले मसाइब कोई हैसियत नहीं रखते।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس اہم خبر کے حوالے سے کہ مرکز اہل سنت دارالعلوم فیضان پنجتن پاک مصطفیٰ آباد میں محفل ذکر امام حسین علیہ السلام صدارت پیر سید علی حیدر شاہ بخاری نے کی، جبکہ پیر سید منشا عباسی بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں علماء کرام، نعت خواں، حضرت کے علاوہ سیاسی اور سماجی جماعتوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مصطفیٰ آباد میں مرکز اہل سنت دارالعلوم فیضان پنجتن پاک میں پیر سید علی حیدر شاہ بخاری کی زیر صدارت محفل ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ کا اہتمام کیا گیا۔ صادق آباد میں موٹر وے M5 پر اعظم پور ریسٹ ایریا کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، مسافر منی کوچ ٹریلر سے جا ٹکرائی، 13 مسافر شدید زخمی ہو گئے، 5 افراد کی حالت تشویشناک، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار بس بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ صادق آباد میں موٹر وے M5 پر اعظم پور ریسٹ ایریا کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، مسافر منی کوچ ٹرالر سے جا ٹکرائے، 13 مسافر شدید زخمی ہو گئے، 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی۔ خبر شامل کریں شاہکوٹ سے، جہاں پولیس کی بڑی کارروائی منظر عام پر آئی ہے۔ طیب ڈنمارک ٹکیٹ گینگ کا سرغنہ 3 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا، مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی 5 لاکھ نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سے ڈکیتی سمیت 10 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا گیا۔ ٹکیٹ گینگ علاقے میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جڑاوالا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ DPO ننکانہ صاحب کی SHO تصور منیر اور اہلکاروں کو شاباش، کہا کہ عوامی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ طیب ڈنمارک ڈکیت گینگ کا سرغنہ 3 ساتھیوں سمیت پکڑا گیا ہے۔ مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی 5 لاکھ نقدی اور اسلحہ برآمد، ملزمان سے ڈکیتی سمیت 10 وارداتوں کا اعتراف۔ ڈکیت گینگ علاقے میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ DC بہاولپور ظہیر انور جپا کا موٹر وے کا دورہ، N5 سے جھانگڑا لنک منصوبے کا معائنہ کیا۔ 42 کلومیٹر N5 سے جھانگڑا شرقی موٹر وے لنک کی تعمیر کا تخمینہ لاگت 4 ارب روپے لگایا۔ موٹر وے لنک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ SE ہائی ویز انجینئر فاروق ممتاز کی بریفنگ، ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کا گورنمنٹ ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کا بھی دورہ۔ ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا طارق، میاں شاہد اقبال، ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد ابراہیم، پرنسپل ہوم اکنامکس کالج انیلا یاسمین بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کالج کے لان کو خوبصورت اور سرسبز بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور اس علاقے کی اقسام کے پودے لگائے جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ DC بہاولپور ظہیر انور جپا کا موٹر وے کا دورہ ہے۔ N5 سے جھانگڑا لنک منصوبے کا معائنہ کیا۔ 42 کلومیٹر N5 سے جھانگڑا شرقی موٹر وے لنک کی تعمیر کا تخمینہ لاگت 4 ارب روپے ہے۔ موٹر وے لنک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ SE ہائی ویز انجینئر فاروق ممتاز کی بریفنگ، ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کا گورنمنٹ ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کا بھی دورہ ہے، ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا طارق، میاں شاہد اقبال، ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد ابراہیم، پرنسپل ہوم اکنامکس کالج انیلا یاسمین بھی موجود تھیں۔ جی بالکل، آپ کو اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں کہ انہوں نے کہا کہ کالج کے لان کو خوبصورت اور سرسبز بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور اس علاقے کی اقسام کے مزید پودے لگائے جائیں گے۔ اس اپڈیٹ سے آپ کو بتائیں کہ DC بہاولپور ظہیر انور جپا کا موٹر وے کا دورہ، N5 سے جھانگڑا لنک منصوبے کا معائنہ کیا ہے۔ 42 کلومیٹر N5 سے جھانگڑا شرقی موٹر وے لنک کی تعمیر کا تخمینہ لاگت 4 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ موٹر وے لنک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ SE ہائی ویز انجینئر فاروق ممتاز کی بریفنگ، ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کا گورنمنٹ ہوم اکنامکس کالج بہاولپور کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا طارق، میاں شاہد اقبال، ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد ابراہیم، پرنسپل ہوم اکنامکس کالج انیلا یاسمین بھی موجود تھیں۔
उन्होंने कहा कि कॉलेज के लॉन को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं और इस इलाके की इकसाम के पौधे लगाए जाएं। खबर शामिल करें सिंध हाई कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की टंडुअल अय्यार आमद हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के अहाते में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट बार टंडुअल अय्यार का भी दौरा किया और वुकला बरादरी के मसाइल सुने। पार्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी और डिस्ट्रिक्ट बार के तामीराती काम के लिए सेशन जज टंडुअल अय्यार, डीसी टंडुअल अय्यार को मसाइल फौरी हल करने की हदायत दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि मुआशरे से आलूदगी के खात्मे के लिए पौधा अहम किरदार अदा करता है। आज हर तरफ आलूदगी का समा है। हम सबको चाहिए कि अपने अपने इलाके, घरों को ग्रीन बनाने के लिए शजरकारी मुहिम के जरिए पौधे लगाएं। जबकि आपने डिस्ट्रिक्ट बार के वकला के मसाइल भी सुने हैं। इसी हवाले से एक बार फिर आपको अपडेट करते चले कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की टंडुअल अय्यार आमद हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के अहाते में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में उन्होंने पौधा लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार टंडुअल अय्यार का दौरा किया और वकला बरादरी के मसाइल सुने। पार्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी और डिस्ट्रिक्ट बार की तामीराती काम के लिए सेशन जज ने नोटिस लिया। जी बिल्कुल, डीसी टंडुअल अय्यार को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि मुआशरे से आलूदगी के खात्मे के लिए पौधा अहम किरदार अदा करता है। कच्चे के डाकू सिंध पंजाब पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गए। डाकुओं का कश्मोर के सोलंगी मोहल्ला से अगवा होने वाले 4 साल अहमद के वरसा को टेलीफोन बाजियाबी के लिए तावान की भारी रकम मांग ली। तावान की रकम का बंदोबस्त करो वरना सख्त नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। डाकुओं की धमकी, मुख्वी बच्चे के वरसा शदीद परेशान। कहा कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, तावान की रकम कहां से अदा करें। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कच्चे के डाकू सिंध पंजाब पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार रियाज गुल खान के अहकामात पर पुलिस की नौजवान नस्ल के रगों में मुनशियात का जहर डालने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी है। जिला भर से 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके 5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। कार्रवाई थाना फतेहजंग पुलिस ने की। मुलजिमान में रूहुल्लाह जान, बहादुर अली, मसूद और नवाज शामिल हैं, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। इस अपडेट से आपको फिर आगाह करें कि डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार रियाज गुल खान के अहकामात पर पुलिस की नौजवान नस्ल की रगों में मुनशियात का जहर डालने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिला भर से 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाजरीन, अब आपको बताएं कि मुल्तान के थाना अल्पा की हदूद एक बार फिर डाकुओं के रेडार पर आ गई। डाकू ने एक ही रात में 2 घरों का सफाया कर दिया। मत्ती तल के इलाके में शाहिद के घर से 2 लाख नकदी, 4 तोला सोना और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। इरफान के अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 लाख रुपए और जेवरात लूट कर फरार हो गए। वारदातों पर इलाका भर में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस गश्त शुरू कर पाया जाए इलाका मकीनों का मुतालबा। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। हम लोग एहतजाज का पूरा हक रखते हैं। रावलपिंडी एंड होम और तड़प के चेयरपर्सन सबा गुल की कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देंगे, हुकूमत होश के नाखून ले। रिपोर्ट करेंगे सैयद आमिर इखलाक। रावलपिंडी महंगाई से तंग आकर ख्वाजा सराओं ने खामोशी तोड़ दी। हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा। रखिए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई को अगर देखा जाए या पेट्रोल को देखा जाए, जब भी पेट्रोल की कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है
वहाँ सब्जी से लेकर इंसान के तन के ऊपर कपड़े पहनने तक, यानी कि हर चीज़ की महंगाई ज़ोर शौक से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें पाकिस्तानी क्या यानी कि पूरे पाकिस्तान की तंजीमें क्या, उसमें मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। दालें देखें वो महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, यानी कि आज 1 हफ्ता हो गया मेरे गैस का जो मीटर था वो उतार कर गैस वाले ले गए। कीमतें बढ़ने की वजह से 60,000 रुपया जो बिल। मेरे पास एक बहुत बड़ा बरहन है, वो बरहान मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का 15 लोग आ रहे हैं, 15 जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी रो कर कहा, यानी कि मुझे अपनी माँ के दूध की कसम है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं हर उस ट्रांसजेंडर से प्यार करती हूँ। हर वो ट्रांसजेंडर कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे अपना दुख रो रहा है, वो तकलीफ़ बता रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे पास रेंट के पैसे नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, हर शहरी जो इस मुश्किलात का सामना कर रहा है वो उसकी वजह सिर्फ पेट्रोल है। मैं सलूट करती हूँ अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जिनको ज़माने ने बुरा समझा, मैं कभी भी बुरा नहीं समझूंगी। वो अगर जिसके घर में, मैं ये कहूँगी, अगर एक मर्द के घर में 12 बच्चे हैं, वो 12 बच्चे उसके लिए पालना मुश्किल हो जाता है। एक ट्रांस, वो लोग कहते हैं ना आपका कौन है, मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। लोग दुत्कारते भी हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लोग लूट कर खा भी लेते हैं, लोग बदनाम भी कर देते हैं। इस वक्त जितनी मेरी कम्युनिटी मुतासर हो गई ना, पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं है। मेरी मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, अगर सकाफत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, दाएँ बाएँ वो सारी कम्युनिटियों के ऊपर गवर्नमेंट का काम है, ज़िम्मेदारी है, उस पर तवज्जो दें। कोई तवज्जो इस गवर्नमेंट की नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहती हूँ, आपकी ज़बान से आज दिन तक मेरे जेंडर, मेरी कम्युनिटी, मेरे डिस्कोरिया, मेरे भटके हुए लोगों का आपकी ज़बान तक नाम नहीं आया, आपकी बेटी की ज़बान तक ये नाम नहीं आया। यानी कि हम ट्रांसजेंडर एक कम्युनिटी है, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमर। कौमी इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर करवाए जाएं ताकि हर जमात की कौमी असम्बली में नुमाइंदा हो सके। साबिक MP मियां जलील अहमद शरकपुरी का आस्ताने आलिया शरकपुर शरीफ पर इजहार ख्याल, कहा कि मुल्क में अमन अमान के लिए वोट डालना लाजमी करार दिया जाए, जो वोट न डाले इसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। इश्तहारात और बैनर्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए ताकि गरीब लोग भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। 3 स्टेप उठाने से इंतखाबात पुरअमन, पुरसकून और दुरुस्त कौमी सोच के मुताबिक दुरुस्त सिमत पर चले जाएंगे। घरेलू परेशानी या लड़ाई झगड़े। गंबट के नवाही गांव गुल मोहम्मद भट्टी का नौजवान घर छोड़कर लापता हो गया। 8 दिन गुजर गए, घर वापस न आया। वो रजा शदीद परेशान। वालिद का कहना था कि नवीद अली गुस्से में घर छोड़ गया, दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं, तलाश करने में मदद की जाए। समारोह के नवाही इलाके बरोही गोट में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 2 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मरने वाले की शनाख्त बशीर और बाबू के नाम से हो गई। मकतूल के भाई का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। भाई बच्चों का पेट पालने के लिए बिरयानी का ठेला चलाया करता था। समारोह पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद उरसा के हवाले कर दी। बिल्कुल नाजरीन, आपको इस अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करते चलें कि समारोह के नवाही इलाके बरोही गोट में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 2 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मरने वाले की शनाख्त बशीर उर्फ बाबू के नाम से हो गई। मकतूल के भाई का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि कराची में कट के करीब ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 बच्चे, 1 खातून भी शामिल। 16 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा MD नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया। जख्मियों को आबासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कराची से मुश्तबा मक्सी। वहीं दूसरी जानिब जहानिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। खानेवाल रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला।
हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गई। मरने वालों की शिनाख्त अहसन, सलीमा बीबी, नसीम बीबी के नामों से हो गई। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाबहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फकीराबाद प्रेस क्लब का अहमदपुर में शहीद सहाफी असगर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरे की क़यादत सदर प्रेस क्लब फरहान बलोच, सेक्रेटरी खुर्शीद शेख ने की। असगर के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सहाफी वफा जागिरानी, वहीद अली खुकर, अली रजा शेख का मुतालबा। कहा, शहीद सहाफी असगर खान के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से मुतासर देहात में अलखिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MPA डॉक्टर साजिद लतीफ मानिका का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकार अब तक 570 अफराद और 97 जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं। मेडिकल फील्ड अस्पताल से 650 मरीजों को मुफ्त टीबी सहूलियात फराहम की गई। साफ पानी व राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। बिजली सारिफीन के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO सखी सरवर चौधरी आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि रोजाना की बुनियाद पर बिजली सारिफीन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। अवाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हमारा साथ दे। कौमी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि बिजली सारिफीन के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO सखी सरवर चौधरी आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि रोजाना की बुनियाद पर बिजली सारिफीन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। अवाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हमारा साथ दें। कौमी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद रेंजर्स एहलकार नायक दिलशाद अली की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर रेंजर्स जिना कोर्ट्स बिल्डिंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में होम सेक्रेटरी, DG रेंजर्स IG सिंध ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। शहीद रेंजर्स एहलकार नायक दिलशाद अली की नमाज जनाजा में होम सेक्रेटरी सिंध, DG रेंजर सिंध, IG पुलिस सिंध, रेंजर्स पुलिस के आला अफसरान और जवानों ने शिरकत की। बाद नमाज जनाजा शहीद के जुस्त खाकी को आबाई गांव खेरपुर मीरस में फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए रवाना किया गया। शहीद नायक दिलशाद अली 23 साल कबल पाकिस्तान रेंजर सिंध में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे और अपने पेशा वराना फराइज सरअंजाम दिए। बिलखुसूस कराची में अमन अमान बरकरार रखने के लिए कराची ऑपरेशन समेत दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सिंध रेंजर्स के अब तक 152 अफसरान और जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों और ऑफिसर्स के हौसले बुलंद हैं और किसी भी दहशत गर्दी का सामना करने के लिए हरदम तैयार हैं। मंडी बहाउद्दीन में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज है। सूफीपुरा में बुरका पोश डाकुओं का घर पर धावा, 80 लाख से ज्यादा का माल मसरूफ का लूट लिया। मुतासरा शहरी के घर गुजरांवाला से मेहमान आए हुए थे। डाकुओं ने मेहमान खवातीन से भी जेवरात उतरवा लिए। वारदातों से शहरियों में खौफो हरास की लहर बरकरार होने लगी है। पुलिस का कहना है कि नाकाबंदी कर दी गई है, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी हवाले से एक बार फिर अपडेट कर दें कि मंडी बहाउद्दीन में डाकुओं का राज अभी तक बरकरार है। शहरी गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। सूफीपुरा में बुरका पोश डाकुओं का घर पर धावा, 80 लाख से ज्यादा का माल मसरूका लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी के घर गुजरांवाला से मेहमान भी आए हुए थे। डाकुओं ने मेहमान खवातीन से भी जेवरात उतरवा लिए। वारदातों से शहरियों में खौफ की लहर फैल चुकी है। हरिपुर इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी सख्त सिक्योरिटी के हसार में जारी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में दाखिली और खारजी रास्तों और मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां
स्नैप चेकिंग भी जारी है। 311 पुलिस टीमों के साथ 400 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी दे रहे हैं। STOPs और SHOs पोलियो टीमों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। अफसरान ने पोलियो टीमों के साथ तैनात एहलकारों को चेक किया और ड्यूटी से मुतालिक मजीद हदायत जारी की हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी ने बन्नू में यूनिवर्सिटी में कलाम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रख दिया। वाइस चांसलर बन्नू यूनिवर्सिटी खालिद खैरुज़्ज़मान ने डिप्टी स्पीकर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी का कहना था कि मुआशरे की तामीर और तरक्की में तालीम का अहम किरदार है। जदीद दौर हाथ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खवातीन यूनिवर्सिटी का क़याम खुश आइंद अमल है। बन्नू खवातीन कलाम बीबी यूनिवर्सिटी मुल्की सतह पर पहली सोलर सिस्टम यूनिवर्सिटी है। खवातीन को घर की दहलीज पर बापर्दा माहौल में तालीम मुयस्सर होगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी ने बन्नू मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ मनसूबों और शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। नाजरीन, अब आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग शेखुपुरा के सदर PP 135 के नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल ने हल्का में मसरूफ दिन गुजारा। साथियों की मुशावरत से नए ओहदेदारों का ऐलान भी किया, जबकि महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला शेखपुरा के सदर और हल्का PP 135 में नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल गुलाया ने अपने इलाका अमीन शाह में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। नए अहदेदार का ऐलान किया, जबकि कोहिनूर चैलेंज से खिताब भी किया। आइए सुनते हैं चौधरी जावेद इकबाल गुलाया की जुबानी। जी, गरीब तबका है उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और जो सफ़ेद पोश हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं, मासवाए उनके ये जो सियासतदान इक़्तिदार में रहे हैं, इनके अलावा बाकी तो लोगों के घरों में रोटी खाने के लिए मुयस्सर नहीं है। मैं इनसे यही अपील करता हूँ, आगे जो भी निगरान सेटअप आ रहा है, खुदारा ये अपने पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की अवाम का सोचें, बाकी अपने ज़ाती मामलात को तरजीह ना दें। ये जो इज्तिमाई हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उसकी तरफ देखें और हम अपने पाकिस्तान को इस तरह चलाएं ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये लफ्ज़ हर बंदे की ज़बान पे है, डिफ़ॉल्ट होने पे जा रहा था, हमने रोक लिया, तो फिर ये इतने ज़्यादा जो फंड वगैरह इतना जो कुछ भी हो रहा है, इनको भी 2-4 महीने के लिए रोक लें। ये जो पैसा है अपने मुल्क पे लगाएं। देखें पाकिस्तान, मैं नहीं कहता पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, दिल्ली के कितने टैक्सेस वगैरह ये जमा हो रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं। मैं कल परसों हामिद मीर साहब का वो देख रहा था, जो हमारे उधर बलूचिस्तान से ज़खायर हैं, वहाँ पे जो इंजीनियर साहब थे, उनसे उन्होंने सवाल किया, तो मेरे ख्याल वो $6 बिलियन से भी ज़ायद के हैं, जिससे हमारे पाकिस्तान के सारे मामले हल हो सकते हैं। 6,000, ठीक है, सॉरी। तो उसमें उन्होंने कहा 30,000 के करीब हम लोगों ने 4 साल में ये चाइना को दे भी दिए, ठीक है ना। तो लिहाजा मेरा सवाल ये है, ये पैसा किधर जा रहा है? बाहर से भी आ रहा है, पाकिस्तान से भी इकट्ठा हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ ख़त्म करें। पाकिस्तान अगर है तो हम हैं, तो हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम सारे लोग खुद ब खुद ही खुशहाल होंगे। हर बंदे को फ़ायदा पहुंचेगा, वहाँ पे गरीब को भी पहुंचेगा और अमीर को भी। लिहाजा मेहरबानी करके सब लोगों से, किसी भी को पार्टी का है, मेरी तो ये गुजारिश है, तो मेहरबानी करके इसको ईमानदारी से चलाएं। और हम सारे मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम सब लोग अगर कलमा पढ़ने वाले हैं या इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर क्रिटिकल पीस स्टडीज के तहत पहली आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में USH के डिप्टी मिशन डायरेक्टर माइकल रोजमैन, यू इंस्टीट्यूट ऑफ के कंट्री डायरेक्टर इमरान खान और प्रोफेसर सैयद फरीदुल अतस ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद मुलाहिजा कीजिए कामरान अली की रिपोर्ट।
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पोलिटिकल पीस स्टडीज पर पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में क्रिटिकल पीस स्टडीज के तहत UMT के तलबा कलीदी किरदार अदा करेंगे। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने माइकल रोजमैन और इमरान खान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मुकर्ररीन और मेहमानों का कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया और कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डॉक्टर फातिमा सज्जाद की काविशों को सराहा। डॉक्टर आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जिसने हमेशा अमन और सलामती को ही फरोग दिया। इन्होंने बताया कि UMT पाकिस्तान की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी है जिसके असातिज़ा और तुलबा तहकीक पर जोर देते हैं ताकि मौजूदा दरपेश चैलेंजेस का मसाइल और तहकीक और जिद्दत से निकाला जाए। रेक्टर UMT का मजीद कहना था कि हमने बहुत से मसाइल और चैलेंजेस का सामना किया है, लिहाजा UMT के होनहार तुलबा क्रिटिकल पीस स्टडीज के तहत पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, कायम मकाम सदर UMT लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद हसन, डायरेक्टर सेंटर फॉर क्रिटिकल पीस स्टडीज डॉक्टर फातिमा सज्जाद समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने माइकल रोजमैन और इमरान खान को सवीनियर भी पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाइयां इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वसीम की सरबराही में टीम ने मुलजिम आमिर को इस्लामाबाद, आमिर मसीह को नारोवाल से गिरफ्तार किया। मुलजिम आमिर ने थाईलैंड के लिए मुतासरा शहरी से 20 लाख वसूल किए थे। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम आमिर मसीह ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से 8 लाख हथियार लिए। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाइयां हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वसीम की सरबराही में टीम ने मुलजिम आमिर को इस्लामाबाद, आमिर मसीह को नारोवाल से गिरफ्तार किया। मुलजिम आमिर ने थाईलैंड के लिए मुतासरा शहरी से 20 लाख वसूल किए थे। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम आमिर मसीह ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से 8 लाख रुपए हथियार लिए। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। कश्मीर पाकिस्तान की रेड लाइन, मसला कश्मीर का हल तक सियासी और सफारती जदोजहद जारी रखेंगे। सऊदी अरब सफारत खाने में पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब से खिताब, कहा कि भारत की जानिब से कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने की शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सफारतखाने पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसका मकसद मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करना था। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि भारत की जानब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी मुसलमान कश्मीरी अवाम के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है जिसकी कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों ने तस्दीक की है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाई बहनों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद रखेगा। और तारीखी एतबार से एक इकाई बन गई। कश्मीर के बगैर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नज़रिया पाकिस्तान भी नामुमकिन। इस मौका पर सदर पाकिस्तान पाक सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एहसास पाने वाले दूसरे शहीद हैं। उन्होंने 1958 में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज पाने वाले दूसरे शहीद हैं। उन्होंने 1958 में दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को फातेह लक्ष्मीपुर के तौर पर जाना जाता है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 22 जून 1914 को इंडियन पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। शहीद ने DAV कॉलेज जालिंधर से तालीम हासिल की। 1941 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन हासिल किया। वो 1947 में आज़ादी के बाद पाक फौज पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1954 में मशरकी पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में बतौर इंस्ट्रक्टर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। मोहम्मद शहीद को 7 अगस्त 1958 में लक्ष्मीपुर में घुसने वाली भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म मिला। उन्होंने दुश्मन की चौकी पर जवांमर्दी से हमला किया। दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए वो शदीद जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने दस्ती बम फेंककर अपने जवानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाली दुश्मन की मशीन गन को नाकारा बना दिया। मादरे वतन का ये जुर्री बेटा दुश्मन के सामने चंद गज के फासले पर बहादुरी से सीसा पिलाई दीवार बना रहा। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को उनके 65वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को उनके और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।